दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की इमरजेंसी वार्ड में ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टरों ने देखा कि उसकी हालत गंभीर है, सही नहीं है, हम इसे क्यों ना पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में उसको रेफ़र कर दें। अब जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तो वो अपने आप में ही बात कर रहा था कि अब मैं जेल में जा कर के आराम से चैन की नींद सोऊँगा। इतनी बात सुनते जब एम्बुलेंस में जो लोग बैठे थे, उन्होंने जानने की कोशिश किया कि आखिर ये आदमी जेल में जाकर के आराम से चैन की नींद सोऊंगा ऐसी बात क्यों कर रहा है। भला जेल में जाकर के कौन व्यक्ति आराम से और चैन की नींद सोएगा। जब उनको पता चला कि वो डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने जो हॉस्टल है, वहाँ किसी लड़के को गोली मार दिया और वहाँ इकट्ठा भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने उसे दौड़ा दौड़ा करके अधमरा कर दिया। अब इस बात की गूंज पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में सब हर जगह फैल जाती है और लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि इस प्रकार की घटना को इस व्यक्ति ने अंजाम। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति डीएमसीएच के सामने किसी लड़के को गोली क्यों मार दिया। 5 अगस्त की शाम को 4:45 बजे की बात है। एक व्यक्ति दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ा होता है, जहां हॉस्टल है, और पार्किंग के पास खड़ा होता है और वो नकाबपोश लगाए हुए यानी अपने मास्क पहना हुआ और सिर को ढका हुआ, अपने आप को छुपाया हुआ। तभी एक लड़का उंगली में चाबी का गुच्छा घुमाता हुआ आता है और बाइक पर बैठ जाता है, यानी उसको वो जाने के लिए तैयार हो जाता है कि हमें कहीं जाना है। जब वो बाइक के पास आता है, बुलेट के पास, तो वो नकाबपोश आदमी उसे पूछता है कि ये बाइक तुम्हारी है। वो बोलता है, वो लड़का, कि नहीं मेरी तो नहीं है, मेरे दोस्त की है, मुझे तो कहीं जाना है, इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। अब इतने में वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बाइक बुलेट, और वो देखता है तो जो प्लग का तार होता है वो कटा हुआ था। और जब देखता है तार की ओर, तो नकाबपोश आदमी कहता है कि हाँ, इस तार को मैंने ही काटा है। इतने में पीछे से जिस लड़के की बाइक थी, वो भागा हुआ बाइक की तरफ आ रहा था और अपने दोस्त को बोलता है, भाई तुम अभी तक गया नहीं। उसका दोस्त की ये इसका देखो, इसका तार कटा हुआ है। अब बात पूछने की और समझने की होती, कहा सुनी होती, इससे पहले कि जो लड़का होता है, जिसकी बाइक होती है, जो बाइक का मालिक होता है बुलेट का, वो उसका नाम होता है राहुल कुमार। उसको वो नकाबपोश आदमी तमंचा निकालता है और उसे तमंचे से दनादन उसके ऊपर गोलियां चला देता है और वो गोली जाकर उसके सीने पर लगती है और सीने पर लगते ही वहीं धराशायी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उसके साथ में जो लड़का बाइक लेकर जा रहा था, उसका दोस्त, वो वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके पीछे से चीखती चिल्लाती हुई एक तनुप्रिया नाम की लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है कि राहुल क्या हो गया, राहुल क्या हो गया, राहुल क्या हो गया। और वो लड़का वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब भाग दौड़ मच जाती है। इतने में वो जो नकाबपोश आदमी था, वो वहाँ से जब उसको पता चल गया कि ये अब मर गया है, तो वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है। अब भाग निकलने की कोशिश करता है, थोड़ी दूर जाता है, उसका चश्मा गिर जाता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। इतने में जो वहाँ भीड़ थी, उस भीड़ ने उसको दौड़ा करके पकड़ लिया और मार मार करके उसको अधमरा कर दिया। इतने में किसी ने पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस मौके पर पहुंचती है। यानी डीएसपी लेवल के 5-6 अधिकारी, एसपी, एसएसपी, एसपी सिटी, सारे अधिकारी पहुंचते हैं। 5-6 थानों की पुलिस पहुंचती है और वहां जो है डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज को कैंपस और आगे पीछे पूरा पुलिस ही पुलिस, यानी पूरे डीएमसीएच को छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसलिए कि हो सकता है कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। दंगा नियंत्रण वाहन भी आ जाता है, दंगा कंट्रोल वाली पुलिस भी आ जाती है। असल एक लड़का जिसका नाम होता है राहुल कुमार, और वो सुपौल, बिहार के सुपौल का होता है और सुपौल के पिपरा का होता है। अपने परिवार का वो इकलौता लड़का होता है और वो डीएमसीएच में
दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराता है और वो पढ़ाई करने लगता है। उसी के साथ एक तनुप्रिया नाम की लड़की जो है पढ़ती है और दोनों का आपस में मेल मिलाप यानी उन लोगों की लव स्टोरी चलने लगती है। और ये लव स्टोरी यहाँ तक नहीं, काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आपस में दोनों शादी करने के लिए बात करने लगते हैं। और जब ये बात दोनों के परिवार तक पहुँचती है तो लड़के के परिवार वाले तो कहते हैं शादी करने के लिए, लेकिन जो लड़की के परिवार वाले थे वो सहमत नहीं होते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं, वो मना कर देते हैं कि हमें ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों कि लड़की जो है वो ऊंची जात की थी और लड़का जो है वो नीची जाति का था। लेकिन उन दोनों ने बात को नहीं माना और आपस की रजामंदी से जा कर के मंदिर में शादी कर लेते हैं। बाद में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब थोड़े ही दिन बाद यानी 26 अप्रैल 2025 को लड़की के जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी के अपहरण का केस जो है दायर किया। अब उसके बाद लड़का और लड़की दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। और कोर्ट में जब ले जाते हैं तो लड़की बयान देती है कि मैं बालिग हूँ, 18 साल से ज़्यादा हूँ, मुझे कहीं भी जाने और रहने की मैं समझदार हूँ, वो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब इस बात को सुन करके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले नाराज़ हो गए। हालांकि लड़की और लड़के ने बाद में पुलिस में जाकर के रिपोर्ट भी लिखाई थी कि हमारे जान का खतरा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और दोनों रह रहे थे। अब होता क्या है कि परिवार जो लड़की के जो पिता थे वो डॉक्टर थे और उनका खुद का एक क्लिनिक था। अब जब क्लिनिक में कोई आता था तो बोलता था कि आपने बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, क्या इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि वो किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी मर्जी से चली जाए। अब इस बात से वो जो है खफा और नाराज़ और आपस मन में अंदर ही अंदर गुस्सा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। जब कभी किसी पेशेंट के आने पर भी जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हुआ होता है तो भी यही सोचता है, यानी दिमाग में उसके कुछ न कुछ चल रहा होता। उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जाता था। आखिरकार 5 अगस्त शाम को वो तारीख आती है जब उसने निर्णय किया कि अब मैं क्यों ना इनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। वो आता है DMCH के सामने जहां हॉस्टल होता है और पार्किंग में कई घंटे तक इंतज़ार करता है कि वो लड़का कब आएगा और कब मैं उसको मौत के घाट उतारूंगा। वो इंतज़ार करता रहता है और जब वो लड़का बाहर आता है निकल करके, हमने पूरी इससे पहले आपको पूरी कहानी जैसा कि बता दिया। अब बात इस बात की है कि किसी लड़की की एक छोटी सी जिद के कारण पूरा दोनों का दोनों परिवार समाप्त हो गया। वो राहुल एक इकलौता लड़का था और जिसने गोली मारा वो खुद उसका बाप था। उसका परिवार, उस लड़की का परिवार यानी जो उसके भाई बहन थे वो, और जो लड़का था उसका पूरा परिवार, सब समाप्ति की ओर। अब वो लड़की जो है FIR कराती है अपने पिता, माँ, बाप, भाई, बहन, दादी सबके नाम से, और वो चीख चीख करके चिल्लाती है कि हमने सबको बताया था लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना, मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। अब मैं भी कुछ गलत करने के लिए मजबूर हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अब जब ये सब चीज़ हो जाता है तो एक छोटी सी बात के कारण जब आपस में रजामंदी नहीं, तो इस प्रकार से आज की इस सच्ची घटना से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले या कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आता तो हमें जो हमारे नज़दीकी लोग हैं उनसे हमें राय सलाह कर लेना चाहिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में इस प्रकार की दिक्कतें न झेलनी पड़े। आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ देना, परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना कि इस प्रकार से के बढ़ते हुए अपराध को
कैसे रोका जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि यदि आप में से किसी का जन्मदिन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से आपको जन्मदिन का विश करेंगे, या आपके साथी, परिवार, बच्चे या किसी का भी जन्मदिन होता है या किसी का नाम लेना है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।